करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट दोस्त निखिल एक बार फिर लेकर आया आपके लिए लाइव सेशन, जहां पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। आपके जो भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर से, जॉब से, एजुकेशन से, जो भी आपके सवाल हों वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। आप लोग अगर अपना नाम, अपने शहर का नाम भी बताएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो वो भी आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे मौज परिवार का। मौज परिवार के जो हमारे यूज़र बेस है, वहाँ पर लगभग 8,000 से ज़्यादा, 8,1500 करीब हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इस तरह से बनाए रखने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और साथ ही कू परिवार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपके साथ जो हमारा परिवार है वो 3.25 लाख को पहुंचने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ हमारा परिवार होता जा रहा है और आपके तमाम एक प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आपके सवालों के जवाब समय पर दे पाएँ। परी जी ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, बहुत बहुत अभिनंदन। परी जी कहाँ से हैं वो भी ज़रूर बताएं। अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम भी यहाँ पर शेयर करें। तो यहाँ पर अब संजय जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। परी जी मैं दिल्ली से हूँ। ओके परी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा नमस्कार। संजय जी ने भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। संजय जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। कहाँ से हैं ज़रूर बताएं। इसके अलावा स्टंट वुमेन ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं इस समय जो सेशन ले रहा हूँ ये उत्तराखंड राज्य से यहाँ पर सेशन लिया जा रहा है। संजय जी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो बहुत दूर दूर से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान, तमिलनाडु तक से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो एक आप कहाँ से हैं? मैंने जैसे बताया, मैं यहाँ से उत्तराखंड राज्य से यहाँ पर ये सेशन लिया जा रहा है। आपका प्रश्न हमारे पास स्टंट वुमेन, ओके, स्टंट वुमेन का आया है मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है स्टंट वुमेन जी आपका भी, और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो प्रश्न आया हमारे पास कि क्या कोई नई ऐप शुरू करी गई है रेलवे द्वारा खाना बुकिंग करने के लिए? तो आपको बता दें, जी हाँ, बिल्कुल परी जी, आपकी आईडी पे यहाँ पर हम पिन कर देंगे, जिससे कि आपको भी यहाँ फॉलोअर्स मिल जाएं। बिल्कुल उसको कर देंगे सेशन के बाद। तो प्रश्न आया है हमारे पास कि कौन सी ऐप शुरू की गई है रेलवे द्वारा जिससे हम खाना मंगा सकते हैं? तो आपको बता दें, यहाँ पर एक नई ऐप की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ज़ूप ऐप। जी हाँ, ZOOP ज़ूप ऐप यहाँ पर शुरू की गई है रेलवे द्वारा। आप अगर रेलवे द्वारा सफ़र कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ज़ूप ऐप पे जा कर के आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए यहाँ पर खाना ऑर्डर किया जाता है और आपका जो खाना है, क्योंकि आप PNR नंबर अपना वहाँ पर डालते हैं, तो आपकी सीट तक खाना पहुँचा दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी सेवा यहाँ पर इनिशियल लेवल पे ज़ूप ऐप के नाम से यहाँ पर रेलवे ने शुरू करी है। आगे देखा जाएगा कि किस तरह से ये सेवा लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या कुछ खामियाँ हैं उसको रेलवे किस तरह से कवर अप करता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी यहाँ पर शुरुआत रेलवे द्वारा करी गई है। काफ़ी समय से प्रतीक्षा की जाती थी इस तरह की कोई ऐप यहाँ पर आ पाए, जिससे कि लोग जुड़ पाएँ और किसी को ऑर्डर करना है, कुछ भी मंगाना है, तो वो मंगा पाएँ। हालांकि इसकी शुरुआत अब रेलवे द्वारा कर दी गई है ज़ूप ऐप के द्वारा। क्या आप में से किसी ने, मैंने अभी एक्चुअली इस ऐप को यूज़ नहीं किया, अभी रेलवे के थ्रू मूवमेंट नहीं किया है। एंड यू कांट बिलीव कि जब से कोविड हुआ है, सिंस फ्रॉम कोविड टू टिल डेट, आज तक मैंने रेलवे से ट्रैवल नहीं किया है। जब भी जाना होता है तो अपनी पर्सनल कार से या फिर जो कैब या टैक्सी होती है उसके ज़रिए भले ही कर लेते हैं, लेकिन हाँ, अभी रेलवे के थ्रू शुरू नहीं किया है। तो
अगर आप में से कोई कर रहा है। प्रशांत शाक्या जी यहाँ पर जुड़े हैं। प्रशांत शाक्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको अभिनंदन। बिल्कुल, आपको भी हम फॉलो कर लेंगे। कहाँ से हैं ज़रूर बताइए, किस शहर से आते हैं, किस राज्य से आते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, चाहे रिलेशनशिप पे, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब से, कैरियर से, एजुकेशन से, किसी से भी जुड़े कोई भी सवाल हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो प्रशांत शाक्या जी यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप में से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ज़ूम ऐप यूज़ करता है तो उसके जो रिव्यू हैं वो जो हमें बताइएगा, साझा करिएगा। और अगर कोई इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहता है वीडियो के जरिए, तो उसके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकता है। ओम प्रकाश जी भी इस समय हमें देख रहे हैं। नमस्कार ओम प्रकाश जी, कहाँ से हैं ज़रूर बताइए। आप लोग जब भी अपने प्रश्न पूछते हैं तो कोशिश किया करिए कि अपने प्रश्न के साथ अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर करिए। जो हमको फॉलो करेगा हम उसको बैक फॉलो दूंगा। बिल्कुल प्रशांत शाक्या जी, आपको हम फॉलो करेंगे, ज़रूर करेंगे। अभी सेशन चल रहा है, सेशन के बाद ही हम कर पाएंगे। अशोक सैनी जी ने यहाँ पर हाय भेजा है, तो नमस्कार अशोक सैनी जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न हो, कोई आपकी क्वेरीज़ हो, वो भी आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, साझा कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। सुभाष शुक्ला जी ने यहाँ पर अभिनंदन भेजा है, तो सुभाष शुक्ला जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। परिहार जी ने यहाँ पर लिख के भेजा है, गुड जॉब ब्रो। तो धन्यवाद परिहार जी, आपको अगर हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, हमारे जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ही हैं जो इन सेशंस के पीछे हैं, क्योंकि आप लोग के जो प्रश्न आते हैं, आपकी जो क्वेरीज आती हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर सवाल लोग के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि एक यहाँ पर क्वेरी बहुत आ रही है कि लोग हमसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। तो आपको बता दें, अभी पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग हमने शुरू नहीं करी है, और अभी टीम उस पर काम कर रही है, किस तरह से उसमें आगे बढ़ा जाए, किस तरह से उस पर काम किया जाए। लेकिन अभी 1-to-1 काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, अभी जनरल काउंसलिंग चल रही है। तो जनरल काउंसलिंग के ज़रिए आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पर्सनल नंबर, अपने ईमेल आईडी, सर जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर शेयर मत करिए हमारे साथ, क्योंकि कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। जब भी हमें यहाँ पर 1-to-1 लाइव सेशन शुरू करेंगे, हम आपके साथ जो उसको साझा करेंगे इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप लोग भी हमारे से जुड़ पाएँ। राजपत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लिख के भेजा है जय श्री राम। तो जय श्री राम राजपत सिंह जी, आपको भी अभिनंदन है, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। धीरज कुमार जी ने भी यहाँ पर जय श्री राम लिख के भेजा है। नमस्कार धीरज कुमार जी, मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा नमस्कार। देन एक थॉट हमने यहाँ पर शेयर किया था, और मेरे पास आया था ये थॉट, मैंने खुद नहीं लिखा है और मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने यहाँ पर शेयर किया था। उसको थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ, और उस पर कमेंट्स भी आए हैं, वो भी साझा करते हैं कि आँखें दुनिया की तमाम मुसीबत समेट लेती है। आँखें दुनिया की तमाम मुसीबत समेट लेती है। जब रोती है तो दिलों को हिला देती है। जब रोती है तो दिलों को हिला देती है, और जब बंद होती है तो दुनिया को रुला देती है। चालाकियों से कुछ देर ही
भ्रमित किया जा सकता है। चालाकियों से कुछ देर ही भ्रमित किया जा सकता है। हृदय पर विजय पाने के लिए तो सरल सहज होना आवश्यक है। प्रेम और आंसू की पहचान भले ही अलग हो, प्रेम और आंसू की पहचान भले ही अलग अलग हो, किंतु दोनों का गोत्र एक ही है, जो कि होता है हृदय। तो बहुत अच्छा थॉट मुझे को यहाँ पर ये लगा था, बहुत अच्छा संदेश मैसेज लगा था, जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। और उस पर कुछ मैसेज भी आए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आया है सुमन जी का कि बहुत सुंदर लिखा है आपने, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से निकला और आपने लिख दिया। तो सुमन जी बता जाएंगे, मैंने नहीं लिखा है, मेरे पास खुद किसी ने भेजा था और फॉरवर्डेड मैसेज बेसिकली ये मेरे पास आया था। तो मुझे इसका स्रोत का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर किसी को वो भी नहीं लिख सकते थे, श्रेय भी नहीं दे सकते थे। लेकिन हाँ, मुझे ये थॉट बड़ा अच्छा लगा, बड़ा गहराई वाला लगा, जिसकी वजह से मैंने उसको यहाँ पर साझा किया आप सभी के साथ। हालांकि आपने उसको लगा कि मैंने लिखा है, तो मैंने वो थॉट नहीं लिखा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे को हृदय से बहुत ज़्यादा इसने टच किया था थॉट ने, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर साझा किया था। और आपको ये थॉट अच्छा लगा तो सही में जिसने भी लिखा है उनके लिए प्रोत्साहन तो बनती है बिल्कुल। और नीलम श्रीवास्तव जी का भी यहाँ पर एक मैसेज आया है। नीलम श्रीवास्तव जी ने भी यहाँ पर भेजा है, सर आप बहुत ही अच्छा लिखते हैं, दिल को छू जाता है। तो नीलम श्रीवास्तव जी, यहाँ पर मेरा एक शुरू से स्वभाव रहा है कि मैं कभी किसी का क्रेडिट लेता नहीं हूँ और अपना क्रेडिट किसी को देता नहीं हूँ। तो जो काम मैंने नहीं किया है या जो थॉट मैंने नहीं लिखा है, तो मैं उसका क्रेडिट भी यहाँ पर नहीं ले सकता। एनोनिमस यहाँ पर मेरे पास फॉरवर्डेड मैसेज आया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा किया। लेकिन हाँ, इसके लिए जिस पर्सन को श्रेय जाता है वो मैं खुद भी नहीं जानता, इसलिए मैं उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता था, क्योंकि फॉरवर्डेड था। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने डायरेक्ट मेरे को भेजा हो या अपने नाम के साथ किसी ने भेजा हो, तो इसलिए यहाँ पर इसका श्रेय लेना मेरा नहीं बनता है कि मैं उसका श्रेय लूँ। जो भी उसका सही हकदार व्यक्ति है उस तक उसका श्रेय पहुँचना चाहिए। मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने भी इसको लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे, आपकी लेखनी में बहुत अच्छी जान है, बहुत अच्छे आप शब्दों को पिरो करके आपने लिखा है, तो उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद। हाँ, लेकिन मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता क्योंकि मैंने इसको नहीं लिखा है। और मुझे ये कहने में, सच्चाई बयां करने में कोई शर्म या झिझक भी महसूस नहीं होती है कि अगर मैंने नहीं लिखा है तो मैं उसका श्रेय कैसे ले सकता हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे से अगर आप लोग मुखातिब हैं, अच्छा लगता है आपको मेरे साथ जुड़ना, तो यहाँ पर कोई गलत चीज़ अगर हो रही है या आपको कुछ मिसकॉन्सेप्शन हो गया, आपको लगा कि मैंने खुद लिख करके यहाँ पर कुछ शेयर किया है और आपने उसके तारीफ़ करी है, तो वो मेरे दिल को कहीं ना कहीं भारी करता है कि नहीं, यहाँ पर किसी दूसरे का श्रेय मैं कैसे ले सकता हूँ। दूसरे की मेहनत है, दूसरे व्यक्ति ने काम किया है, उसका हक उसको ही मिलना चाहिए। तो जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। रुपेश जी और इदरिश जी ने यहाँ पर ज्वाइन किया है सेशन को। स्वागत है आपका हमारे सेशन में। कहाँ से हैं ज़रूर बताइए, किस शहर से आते हैं वो भी हमारे साथ साझा करिए। जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो कोशिश किया करिए कि अपने प्रश्नों के साथ आप ये ज़रूर बताएं कि किस शहर से आ रहे हैं, कहाँ से हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे। यहाँ पर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी का मैसेज आया है मेरे पास और उन्होंने पूछा है कि सर पैसे कमाने के तरीके बता दीजिए। तो ज्ञानेंद्र जी आपको बता दें, देखिए मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, लगभग 14-15 साल पुरानी बात है, तो उसने मुझसे कहा था कि निखिल एक चीज़ बता रहा हूँ तेरे को, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है पैसा कमाना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है इज्जत से पैसा कमाना। आसान काम नहीं होता पैसा कमाना। तो आप अगर सोच रहे हैं कि बड़े ही आसानी से आप पैसा कमाना शुरू कर दें, तो आप शायद मुगालते में हैं कहीं। आपको लग रहा है कि कोई बहुत आसानी से पैसा कमा ले रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा, तो ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें देख के लगता है कि लोग YouTube पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हैं और उससे वो हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं।
कोई यूट्यूब पे अपना वीडियो बना बना के डाल रहा है, डांस कर रहा है, तो उसके बहुत चल रहे हैं। कोई देखता है कि अरे ये गाने गा रहा है यूट्यूब पे और इसको लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन आपको बता दें, हो सकता है कि वो उसके 2 मिनट 10 मिनट का जो उसका वीडियो है डांस का या गाने का या कोई पियानो या गिटार प्लेइंग का, जो भी व्यक्ति ने म्यूज़िक का या किसी और का कोई भी वीडियो बना के डाला है, तो वहाँ पर उसके वो आपको तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि उसके जीवन के जो उसने 8-10 साल जो लगाए हैं, जो मेहनत करी है, जिससे वो उसके डांस में इतना ज़्यादा परफेक्शन आ गया कि लोग उसको पहले ही नज़र में पसंद करने लगे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा। रातों रात बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो एकदम से स्टार बन जाएं। किसी के वीडियो, किसी ने पहला वीडियो डाला और वही वायरल हो गया, तो बहुत रेयर केस होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पर लोगों की सालों की मेहनत होती है, सालों लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद जा कर के जब वो अपना कोई वीडियो डालते हैं, कोई अपना वहाँ पर परफॉर्मेंस डालते हैं, तब जाके लोगों तक वो पहुँचता है। और अगर उसमें कुछ बात होती है, कुछ पसंद आता है, तो निश्चित तौर पे वो वायरल भी हो जाता है, लोग उसको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको तो फ्रंट पे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो है, ज़रा से उसने ठुमके लगा दिए सामने वाले ने या कोई अच्छी सी धुन बजा दी, तो आपको तो सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स हैं, बहुत सारा उसमें काम किया गया है। उन चीज़ों को भी ज़रूर देखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर मुझे याद आ रही है, और उस कहानी में क्या है वो बता देते हैं। कहानी कुछ इस तरह की है कि पिकासो, आपने नाम सुना होगा। पिकासो दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ पेंटर में से हुए हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, बहुत सुंदर उनकी आर्टिस्ट से बहुत सुंदर उनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी, और दुनिया की कुछ सबसे महंगी चुनिंदा पेंटिंग्स उनके द्वारा ही बनाई गई हैं। तो यहाँ पर पिकासो के पास एक महिला आती हैं, रोड साइड खड़े होते हैं पिकासो कहीं जाने के लिए। वहाँ पर एक महिला आती हैं और वो उनसे कहती हैं कि आप पिकासो हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं ही पिकासो हूँ। तो वो कहती हैं कि आप मेरे लिए कोई एक पेंटिंग बना सकते हैं? तो मना करते हैं कि अभी तो मैं मूव कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मैं अभी पेंटिंग नहीं बना सकता। तो महिला जिद पकड़ लेती है कि आपको मेरे लिए एक पेंटिंग बनानी होगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको पसंद करती हूँ, और आप मेरे लिए एक पेंटिंग ज़रूर बना के दीजिए। तो पिकासो कई बार मना करते हैं, लेकिन जब हठी स्वभाव देखते हैं महिला का, तो वो अपना पेन निकालते हैं और एक कागज़ पे थोड़ा सा कुछ ड्रॉ कर देते हैं और नीचे अपने दस्तखत कर देते हैं। मुश्किल से 25 से 30 सेकंड के अंदर वो उस पेंटिंग को बना करके उसको दे देते हैं कि लीजिए, आपके कहने पे मैंने आपके लिए एक पेंटिंग बना दी। तो महिला कहती है कि मैं तो आपसे कहा था एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग बनाइए, क्योंकि मैं थोड़ी गरीब हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपकी पेंटिंग, क्योंकि बहुत महंगी महंगी होती हैं, वो सब होती हैं, तो मेरी चाहती हूँ कि आपकी एक बढ़िया से आप पेंटिंग बना के मुझे दे दें, जिससे कि वो पेंटिंग बेच करके मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा बसर कर लूँ। लेकिन आपने तो ये 20-25 सेकंड के अंदर ही एक पेंटिंग बना के दे दी, इसका मेरा को क्या लाभ होगा? तो पिकासो उससे कहते हैं, ये जो पेंटिंग मैंने आपको 20-25 सेकंड में जो बना के दी है ना, इसकी कम से कम कीमत 50 लाख रुपये। महिला चौंक जाती है कि इतनी महंगी पेंटिंग कैसे हो सकती है? ऐसी कौन सी टेक्निक है कि 20-25 सेकंड के अंदर आपने इस तरह से कलम अपनी घुमाई और 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना दी? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ये कला सिखा दो। महिला पिकासो से कहती है, अगर ऐसा कुछ है तो ये कला मेरे को भी सिखा दो, मैं भी चाहती हूँ कि 50 लाख की पेंटिंग मैं भी 20-25 सेकंड के अंदर बनाने लग जाऊँ। तो पिकासो कहते हैं कि अभी तो मैं जाना है, मेरे को कहीं मैं पहुंचना है, मैं वहाँ पहुंचना हूँ, आप मेरे से कल आके मिलिएगा। तो महिला के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो कहती है कि यार ऐसा तो नहीं कहीं ये बंदा पिकासो ही ना हो, मैंने गलत समझ लिया हो, या फिर
पिकासो मुझसे मजाक कर रहे हों, ये पेंटिंग इतनी महंगी हो ही ना। तो इसी उधेड़-बुन में लगी होती है महिला। तो क्या करती है वो वहाँ पर जाती है, एक शॉप पे जाती है और पता करती है कि वाकई ही ये जो पेंटिंग है ये 50 लाख की भी है या नहीं है। तो उसको पता चलता है कि या वाकई ही ये जो पेंटिंग है ये 50 लाख से ज़्यादा की है। जो देखने वाला होता है वो देख के बताता है कि बिल्कुल ये पेंटिंग की जो कीमत है 50 लाख से भी ज़्यादा की है। तो महिला चौंक जाती है। अगले दिन पहुंचती है पिकासो के पास, बताती हैं कि शर्मिंदा भी होती हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे शक भी हुआ था आपकी पेंटिंग पे और मैं उसको दिखाने भी लेके गई और दुकान वाले ने भी मुझे ये बताया कि ये पेंटिंग की कीमत 50 लाख से ज़्यादा है। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे को ये पेंटिंग बनाना सिखा दें, जिससे मैं भी 20-25 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बना लिया करूं और मैं भी उनको 50-50 लाख रुपए में बेचना शुरू कर दूं। पिकासो से कहते हैं कि आपने मेरी जो मेहनत देखी है ये 20-25 सेकंड के अंदर जो मैंने आपको पेंटिंग बना के दी है आपने वो देखी। वो 20-25 सेकंड का जो एक्सपर्टाइज मेरे पास आया है, जो मुझे अचीव करने में सालों लग गए, वो आपको दिखाई नहीं दिया। तो जो भी हम अपने जीवन में कार्य करते हैं हम दूसरों से कंपेयर करके करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं और हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और हम उसको कॉपी करने लगते हैं। देखिए, कॉपी करेंगे तो कॉपी करके उतना ज़्यादा जीवन में आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। अगर जीवन में सही मायनों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होती है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहा भी जाता है, स्टडी हुई है उसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ के ऊपर, चीज़ यानी कोई कला है, आर्ट है या कोई गेम है, आप अगर उस पर 10,000 घंटे का समय व्यतीत कर लेते हैं तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना है, आपको बहुत बड़े क्रिकेटर बनना है, आप 10,000 घंटे उस पर डिवोट कर दीजिए, आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे। आपको दुनिया के सबसे महानतम पियानो प्लेयर बनना है, गिटारिस्ट बनना है, आप 10,000 घंटे अपनी लाइफ के डिवोट करिए उस पर, आप सही में परफेक्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। आपको दुनिया का सबसे अच्छा डांसर बनना है, 10,000 घंटे कम से कम उस पर डिवोट करिए। ये मिनिमम बता रहा हूँ 10,000 घंटे, मैक्सिमम तो उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपने आप ही आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो वो 10,000 घंटे तो कोई नहीं देख रहा बैक एंड का, जो लास्ट में आके परफॉर्मेंस किसी ने करी है उसको ज़रूर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना होता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें एक्सपर्टाइज लाने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने हैं और आप किस लेवल पे आके प्रयास कर पा रहे हैं। तो ज्ञानेंद्र जी का जैसे सवाल है कि पैसा कमाने के तरीके, तो देखिए पैसा कमाना जैसे मैंने बताया कि मेहनत का काम है, उसके लिए प्रयास तो आपको करने ही होंगे। साथ ही कई सारे ऐसे काम हैं जो कि आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। मान लीजिए आपने एजुकेशन अपनी यहाँ पर नहीं बताई है, आप अगर पढ़े लिखे हैं और आप एजुकेशन फील्ड में रहना चाहते हैं तो आप घर से कोचिंग शुरू कर सकते हैं। आप घर पे कोचिंग देना शुरू कर सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो सकता है घर पे बैठ कर ही, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। अगर आप ऑनलाइन मोड में ले जाएं इसको, यानी कि आप ट्यूशन जो पढ़ा रहे हैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ले जा कर के पढ़ाएं, तो वो भी बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन माध्यम से भी ट्यूशन अगर आप पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। उसके द्वारा भी आप ट्यूशन ले सकते हैं और वहाँ पर तमाम एक लोग हैं जो आपको फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर ट्यूशन का पढ़ाने का तरीका उनको पसंद आता है तो बहुत सारे लोगों को वो आगे भी रेकमेंड करेंगे और आप भी वहाँ पर उनके साथ जुड़ते जाएंगे। और आप क्या होगा, वहाँ पर जब भी सेशन लेंगे तो लोग उसके इंतज़ार करेंगे। तो आप ऑनलाइन ट्यूशन का भी यहाँ पर चयन कर सकते हैं।
अगर आपके घर में कोई महिला है, आपने ऐसे ये नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं, नहीं हैं, अगर महिला अगर हैं, क्योंकि महिलाओं को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, इसलिए मैं महिला की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप घर बैठे टिफ़िन सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। रमेश भाई जी का स्वागत करना चाहूँगा। रमेश भाई जी हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं। कहाँ से हैं रमेश जी, ज़रूर बताइए। तो आप घर बैठे यहाँ पर टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा काम है, एक अच्छी सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। अगर आप किसी कला में निपुण हैं, मान लीजिए आप डांसर बहुत अच्छे हैं, आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, आप पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं, आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, तो आप उसकी क्लासेस शुरू कर सकते हैं, हॉबी क्लासेस शुरू कर सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं। पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप पेंटिंग सिखा सकते हैं लोगों को। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके पास अपना कन्वेंस वगैरह है, तो आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप ज़ोमैटो हुआ, स्विगी हुआ, ऊबर ईट हुआ, तमाम एक कंपनियां हैं जो कि होम डिलीवरी का काम दे रही हैं, फूड डिलीवरी का, वो आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है और तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके ज़रिए भी आप यहाँ पर अपना जो डिलीवरी का काम है, ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी का, वो आप कर सकते हैं। तो तमाम एक काम आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऑफिस की जॉब करनी है, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब करनी है, वो कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग वगैरह आती है तो टाइपिंग का काम कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी आती है तो उसका काम कर सकते हैं। तो देखिए, काम की कमी नहीं है, काम बहुत है। आप देखिए कि आपको शुरुआत किससे करनी है और क्या करनी है। काम करते वक्त कभी ये मत सोचिएगा ये काम छोटा या बड़ा है। काम हमेशा करिएगा, अपने दिल से करिएगा और ये मान के करिएगा कि ये काम अगर आप कर रहे हैं तो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए कि जिसका आपको कोई मन में खराबी हो। क्योंकि अगर आपके मन से कोई काम नहीं करेंगे तो वो काम में आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। जीवन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मन से डर निकाल देना पड़ेगा कि नहीं, ये काम छोटा है, बड़ा है। दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, उसके अगेंस्ट मिलने वाला पारिश्रमिक या जिसको वेजेस या जिसको सैलरी कहा जाता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आपके काम के पैसे कम मिल रहे हों, दूसरे के काम के पैसे ज़्यादा मिल रहे हों उसी घंटे के दौरान, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम का पारिश्रमिक छोटा बड़ा हो सकता है, काम के अगेंस्ट मिलने वाला पैसा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आप काम करते रहिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। निश्चित तौर पे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल अधूरा रह जाए तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा राधे जी ने हाय भेजा है, तो नमस्कार राधे जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। प्रिंस राज जी ने भी यहाँ पर हमें हाय लिख के भेजा है, तो नमस्कार प्रिंस राज जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। और अनिल कुमार जी ने भी यहाँ पर हेलो लिख के भेजा है, तो अनिल कुमार जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। कैसे हैं, कहाँ से हैं, किस शहर से आते हैं, वो भी ज़रूर बताया करिए। हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी हमारे मैसेज भेजते हैं उसमें ज़रूर बताइए कि आप आखिर कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, किस शहर से आ रहे हैं, किस राज्य से आ रहे हैं। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ से हमारे साथ जुड़ रही है। शिव कुमार जी ने भी यहाँ पर हमें गुड हाय लिख के भेजा है, तो नमस्कार शिव कुमार जी, आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आपको और आपके पूरे परिवार को। तो जो भी आपके यहाँ पर प्रश्न अगर होते हैं, अपने प्रश्नों को हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। सिया तिवारी जी ने भी यहाँ पर ओके, हम लेट हो गए, इनका मैसेज आया हुआ है शुभ रात्रि का, तो अब तो रात्रि नहीं है। तो आपको भी हमारी तरफ से और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा अभिनंदन, नमस्कार। कहाँ से हैं ये ज़रूर बताया करिए। अच्छा लगता है, पता चलता है कि जब दूर दूर से लोग अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ते हैं।
इसके अलावा एक कमेंट आया मैसेज पर, वो बता देते हैं। मैसेज हम ला रहा है कि ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए सिर्फ पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने पर भी बहुत कुछ टूट जाता है। तो इस संदेश के अगेंस्ट यहाँ पर कमेंट आए हैं। देविका देवी प्रसाद जी ने यहाँ पर कमेंट भेजा है डेफिनेटली। तो बिल्कुल देविका देवी प्रसाद जी, हम खुद ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो सिर्फ अपना लहजा बदल के बात करने लग जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूटने लग जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे लोग दूर होने लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना लहजा का भी ध्यान रखना है, आपको ये भी देखना है कि किस तरह से आपको सामने वाले को एंटरटेन करना है, कैसे उससे बात करनी है। जो हमारा मुख है, जो हमारे बोल हैं, वो हमारे व्यक्तित्व की निशानी होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, छोटी सी कहानी है बल्कि। एक सज्जन है और सज्जन चाय का प्याला लेके दरवाजे पे खड़े हैं। एक सज्जन चाय का प्याला लेके पूरा भरा हुआ दरवाजे पे खड़े हैं और तभी एक पीछे से व्यक्ति आता है और धक्का लग जाता है। जी हाँ, पीछे से एक व्यक्ति आया और उन सज्जन को धक्का लग गया। और धक्का लगा तो उससे क्या होगा, प्याले से चाय छलक जाएगी और प्याले से चाय छलक करके कुछ कपड़ों पे गिरी, कुछ नीचे गिरी। अब वो सज्जन जो खड़े थे, जो देखने में बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही बुद्धिमान प्रतीत हो रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाली बकना शुरू कर दिया। बहुत सारी गालियाँ उन्होंने बकी, तेरी ऐसी, तेरी वैसी, ये वो सो। अब गालियाँ तो यहाँ नहीं बकेंगे, तो बहुत सारी उन्होंने वहाँ पर बीप 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 देनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का सूचक है कि वो व्यक्ति ने जब अपना मुख खोला, जब उसने अपने वाणी को बाहर निकाला मुख से, तो उसका व्यक्तित्व सामने वाले जनता के सामने छलक गया, सोसाइटी में उसका व्यक्तित्व छलक गया। आप कितने डिसेंट कपड़े पहनिए, कितने महंगे कपड़े पहन के निकल जाइए, अगर आप लोगों को अपने बोली से, अपनी वाणी से छू नहीं सकते, अगर आप उनके दिलों तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर आपके सब कुछ बेकार है। आपके महंगे कपड़े बेकार हैं, आपका सजना संवरना बेकार है, क्योंकि आप जब अपनी ठेठ भाषा में आप गाली गलौज करेंगे तो वहाँ पर आपका व्यक्तित्व सामने वाले तक समझ में आ जाएगा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आप किसे बिलोंग करते हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई है। लोग सारी चीज़ें वहाँ पर निकालना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी इस तरह की नौबत आती है तो जो चीज़ छलक रही है, अगर प्याले में कप है और कप से चाय छलक रही है तो वही छलकेगा जो उसके अंदर होगा। अगर आपके मुख से गालियाँ छलक रही हैं, आप गालियाँ बक रहे हैं, आप वहाँ पर लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लोग देखते हैं कि ऑफिसेज में क्या होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स अगर में लोगों की निंदा करी जाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा है, और इसलिए नहीं कर रहा कि वो व्यक्ति बुरा है, बल्कि इसलिए कर रहा है कि वो उतना ज़्यादा उसके जितना एफिशिएंट नहीं है। एक व्यक्ति है जो बहुत दिल लगा के ऑफिस में काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसने अपनी एक अलग मुकाम बनाया है ऑफिस के अंदर। अब दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, नया नया ज्वाइनिंग होके आया, उसने देखा कि अरे ये व्यक्ति के तो बहुत मान सम्मान है, बहुत इसका रुतबा है ऑफिस में, इसको कम करना चाहिए। वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे अपना रुतबा उससे ज़्यादा बड़ा बनाना है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे इसके रुतबा को कम करना है, इसको नीचे लेके आना है। ठीक, जो पहली सोच है कि मुझे अपना रुतबा खुद बनाना है, मुझे अपना रुतबा इससे ऊपर लेके जाना है, लोग मुझे देखें, मेरे बारे में बात करें, मेरे को फॉलो करें,
एक तो ये सोच हुई, ये सोच होती है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, कि आपकी जो भी सोच है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी सोच छलकती है। और दूसरी क्या है, नकारात्मकता भाव वाली, कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे इसको पीछे करना है, मैंने इसको अगर पीछे कर दिया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, कि ये पीछे हो गया तो मैं तो अपने आप ही आगे खड़ा दिखूंगा। ये सोच हो सकता है कि पल दो पल के लिए आपको बेनिफिट दे दे, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए अगर आप सोच रहे हैं आप सरवाइव कर लेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे इस सोच के साथ, तो आप गलत हैं। और यकीन मानिए, इस दुनिया में शेर को सवा शेर मिलते देर नहीं लगती। आप बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही होता रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बदल जाती हैं। समय बहुत बलवान होता है और समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय की सबसे अच्छी खूबी यही है कि समय पलटता है और सभी के लिए पलटता है। और समय इतना बलवान है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। तो आपको यहाँ पर अपने व्यक्तित्व को निखारना है। जो सामने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, उन तक अपनी बात नहीं, अपना व्यक्तित्व पहुँचाना है। और जब आप अपना व्यक्तित्व सामने वाले तक पहुँचाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आप लोगों के दिल तक पहुंच रहे हैं। अगर आप बात बोलते हैं जुबान से तो वो सिर्फ सामने वाले के कानों तक पहुंचती है, और अगर उन बातों के साथ आप भाव जोड़ देते हैं, आत्मीयता जोड़ देते हैं, तो सामने वाले के हृदय तक पहुंचती हैं। तो आपको सिर्फ अपने बातें सामने वाले के कानों तक नहीं रखनी, उसके हृदय तक, उसके हार्ट तक पहुंचानी है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी बातों को इस तरह से रखें सामने वाले के पास कि वो व्यक्ति उन बातों के साथ साथ उनका भाव, उसमें छुपी आत्मीयता को पहचान सके, तभी आपको वहाँ पर सक्सेस भी मिलेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान रखना होता है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा एक गेस्ट यूज़र ने भी लिख के भेजा है, सही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप तक हमारे बातें पहुँच रही हैं, हमारे भाव पहुँच रहे हैं, हमारी आत्मीयता अगर आप तक पहुँच रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अगला यहाँ पर आते हैं, पूनम शर्मा जी का मैसेज आया है। पूनम शर्मा जी ने हमें लिखा है, सर आपके नंबर सेंड मी प्लीज़। तो पूनम शर्मा जी आपको बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करता हूं, पहली चीज़, और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स यहाँ पर होते हैं, तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपसे नंबर मांगता है, अपना पर्सनल नंबर बिल्कुल शेयर मत करिए। और आप भी किसी से उसका पर्सनल नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो बिल्कुल भी मत मांगिए। अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। लेकिन डायरेक्ट नंबर तो आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ हम यहाँ पर शुरुआत ज़रूर करेंगे जिससे 1-to-1 इंटरेक्शन आप लोगों के साथ किया जा सके और आप लोग अपनी क्वेरीज़ हमसे पूछ सकें। जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी, वो आप हमसे यहाँ पर पूछ पाएंगे और सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम आपको ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, पर्सनल नंबर यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ना तो हम प्रोवाइड कराएंगे आपके कहने पर, और ना ही आप लोगों को भी करना चाहिए। मेरे पास कोई क्वेश्चन एक और आया था कि सर क्या हो जाएगा अगर आप अपना पर्सनल नंबर यहाँ शेयर कर भी देते हैं, पर्सनल ईमेल आईडी अगर शेयर कर भी देते हैं तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। कई सारे लोग, मैंने आपको बताया भी है कि मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग की, कि सर आप अपने सेशंस रखिए, 1-to-1 काउंसलिंग करिए। आपको बता दें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है
वो मेरा नाम ले करके वहाँ बात करता है कि हाँ मैं निखिल बात कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर है और मेरे अकाउंट में इतना पैसा डलवा दो, तब मैं आपको 1-to-1 काउंसलिंग करूँगा। अगर इस तरह के कोई फ्रॉड करता है तो उसके लिए आपको लगेगा कि मैंने पैसे खा लिए, जबकि मैं वहाँ पर हुई नहीं। तो अपने पर्सनल नंबर, अपने पर्सनल ईमेल किसी के साथ साझा मत करिए। जब हमें करना होगा 1-to-1 काउंसलिंग तब हम आपको बताएंगे। अभी 1-to-1 काउंसलिंग नहीं कर रही जा रही है तो आप लोग 1-to-1 काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़िए। जब करी जाएगी तब आपको हम स्वयं बता देंगे कि कब से हम शुरू कर रहे हैं, किस तरह से उसको ज्वाइन करना है, कौन व्यक्ति उसमें आ सकता है, वो सारी चीज़ें बाद में रहेंगी। अभी के लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 1-to-1 काउंसलिंग अभी हमने शुरू नहीं करी है। आप लोग भी उसके चक्कर में मत पड़िए। कोई भी आपको फोर्जरी का शिकार बना सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपके पर्सनल जानकारी हासिल कर सकता है और आपसे भी उसमें कि ये तो निखिल जी का नंबर है, निखिल जी मांग रहे हैं, आप मेरे नाम पे वहाँ पर चीज़ें बताते जाएं। ऐसा मत करिएगा। अपने पर्सनल डिटेल किसी के साथ साझा मत करिए, अन्यथा आप खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं। और अगर आप जैसे मेरे से नंबर मांग रहे हैं तो सॉरी चाहेंगे पूनम जी, आपको पर्सनल नंबर हम लोग यहाँ पर साझा नहीं कर सकते। आपके जो भी सवाल हैं, जनरलाइज क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पर इस मंच के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अजय कश्यप जी का मैसेज आया है, सही बात है सर, तो शायद हमारी कोई बात इनको पसंद आई होगी सेशन में या जो हम साझा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद कि आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह हम पे बनाए रखिए। हमें भी यहाँ पर अच्छा लगता है कि जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, पसंद आती हैं उनको हमारी चीज़ें। अगला यहाँ पर लेके आते हैं दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी का यहाँ पर आया है ऑसम सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार जी। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं, हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, तो आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपके प्रश्न हो, वो आप जरूर पूछ सकते हैं। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से, जो भी अपना प्रश्न लिख के भेजते हैं, जो भी आप मैसेज लिख के भेजते हैं, उसके साथ अपना शहर का नाम, अपने राज्य का नाम भी लिख के भेजें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आखिर कहाँ कहाँ से आप लोग हमारे सेशन ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो अपनी रीच भी हमें जाननी होती है कि हमारी जो रीच है वो कहाँ तक जा रही है। 3.25 लाख लोग ऊपर जुड़ चुके हैं, 8,500 हमारे मौज पर हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर हमें मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। यूट्यूब पर भी हमारे जो सेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप लोग जहाँ से भी हमें सुन पा रहे हैं, जैसे भी हमें ज्वाइन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपकी क्वेरीज हों, वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। के अलावा यहाँ पर ठाकुर साहब, ओके, ठाकुर साहब जी यहाँ पर नाम भेजा इन्होंने। तो ठाकुर साहब जी का मैसेज आया है कि सर हमें भी आपकी तरह जॉब चाहिए। तो ठाकुर साहब जी बिल्कुल, आप भी मेरी जैसे क्या, मुझसे अच्छी नौकरी आप करेंगे, जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ, बहुत बुलंदियों तक पहुँचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करने होंगे। प्रयास करिए, मेहनत करिए, जितनी आप मेहनत करेंगे उसी में आपको सफलता उसमें निहित है। और जैसे कि जॉब के रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, सर जॉब बताइए, जॉब बताइए, और मैं इन सेशंस में जॉब भी बताता हूँ। आप यूट्यूब चैनल भी मेरा फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मौज पर और इसी हैंडल पर, और यूट्यूब चैनल पर आपके सवाल नाम से एक हैंडल है, उस पर आप जाके जॉब के वीडियो दे सकते हैं। एक मेरे नाम से भी, निखिल रंजन के नाम से भी आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब पर, उस पर भी आपको जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ जॉब निकली हैं, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी सैलरी मिल रही है, किस लोकेशन पे जाके करनी है, क्या रोल रहने वाला है, तमाम एक बातें वहाँ पर हम शेयर करते हैं। जो जॉब्स के रिगार्डिंग, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वहाँ पर कोई सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, वो भी आपको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर साझा आप लोगों के साथ करते रहते हैं। आप लोग उन हैंडल्स पे जा सकते हैं। और मौज के यूज़र्स के लिए तो अच्छी बात यही है कि कॉमन हैंडल यहाँ पर हमने बना रखा है। इसी हैंडल के द्वारा आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी। आप जो भी सवाल हों, जो भी आपकी क्वेरीज़ हों, जो भी आप पूछना चाहते हों, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूरी मदद आपकी यहाँ पर हम करने का प्रयास करते हैं।
तो अपने सवाल यहाँ पर हमारे साथ बनाए रखिए, पूछते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह अपना प्यार हमारे ऊपर छलकाते रहिए, यही आपसे विनम्र अनुरोध है। और आपके जो भी सवाल हों, चाहे आपके वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके लव लाइफ, कैरियर, रिलेशनशिप, जॉब, एजुकेशन, एकेडमिक्स, जिससे भी जुड़े आपके सवाल हैं, तमाम एक सवाल यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, साझा कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब देने का हम पूरा प्रयास करते हैं, समय रहते आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन में। टिल देन करते रहिए अपने दिल की बात हमारे साथ। धन्यवाद।